गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हिंदी की क्लास में हम कर रहे हैं ग्रामर बुक का सेकंड पार्ट जिसका नाम है वर्ण विचार। क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं कि जब हम स्वर और व्यंजनों का विस्तार में वर्णन करते हैं तब सबसे पहले हम वर्णों पर विचार करते हैं, ठीक है। उसके बाद शब्द पर और उसके बाद हम वाक्य पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ण होता क्या है। वर्ण होता है एक ध्वनि, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वो क्या होती है? वर्ण। वर्ण कौन कौन से होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर कौन से होते हैं? अ से लेकर ओ तक जितने भी अक्षर हैं उनको हम स्वर कहते हैं, ठीक है। इसके साथ अनुस्वार, अनुनासिक ये भी साथ में आते हैं 4। और व्यंजन जो हैं वो क से लेकर ह तक जितने शब्द हैं हमारे पास 33, वो हमारे व्यंजन होते हैं। उसके बाद अयोगवा, ये अनुस्वार और अनुनासिक दोनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त व्यंजनों में ड और ढ को रखा जाता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो दो अक्षरों के मेल से बने होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये दो वर्णों के मेल से बने हैं। तो टोटल हमारे पास 52 वर्ण आते हैं। उसके बाद हैं जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनके साथ किसी भी और स्वर को या व्यंजन को बोलने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी की सहायता की ज़रूरत होती है। देखो हमने बोला अ, आ, ई, ऊ, तो ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, इनकी अपनी एक साउंड है। लेकिन जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो व्यंजन क्या हैं? वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। देखो जैसे हमने बोला क, तो क के साथ अ की आवाज़ अपने आप आ रही है ना। हमने बोला की के साथ ई की आवाज़ आ रही है। हमने की छोटी बोली तो क्या हुआ? छोटी की आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्यंजनों के भेद। तो व्यंजनों के जो भेद हैं उनको हम इस प्रकार करते हैं कि स्पर्श व्यंजन, अंतसथ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो वो हमारे मुख के कौन कौन से भागों को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए बाहर निकलते हैं। ये उनके उच्चारण स्वार जो हैं स्थान है। कवर्ग जो है, क वर्ग जो क वाली लाइन है, ये कंठ, जब हम इसको बोलते हैं तो कंठ से आवाज़ आती है। च वर्ग की तालु से, ट वर्ग की मूर्धा से, त वर्ग की दंत से, दंत मैंने दांत, और प वर्ग की ओष्ठ, होठों से आवाज़ निकलती है। नेक्स्ट होते हैं हमारे अंतसथ व्यंजन। अंतसथ व्यंजन होते हैं बीच वाले, स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होठों के निकट आने से होता है, जैसे य, र, ल, व, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से आवाज़ घर्षण के साथ रगड़ खाकर पैदा हुई आवाज़ से ये शब्द उच्चारण में आते हैं, जैसे श, स, ह, ठीक है। कुछ गर्म हवा बाहर निकलती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। मैंने अभी आपको बताए थे पीछे 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये क प्लस श से बनते हैं। जैसे हम बोलते हैं कक्षा, तो कक्षा में एक क तो हम बोलते हैं क जो आता है, दूसरा क ये जो इसमें प्लस हुआ है वो, ठीक है। और श की आवाज़ हम इसकी लेते हैं, तो ये दोनों से मिलकर बना है। त्र, त प्लस र से मिलकर बना है, इसीलिए हम जब त्रिशूल बोलते हैं तो त और र दोनों की साउंड आती है। ज्यों, ये ज्यों होता है ये वाला, लेकिन हम इसका उच्चारण लगभग गलत करते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? ज्ञानी, विज्ञान, लेकिन ये इसकी जो आवाज़ है वो है ज्ञानी, विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट है श प्लस र, श्र।
ये दोनों के मेल से बना है व्यंजन, इसीलिए दोनों की आवाज़ इसमें आती है। नेक्स्ट होते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन होते हैं कि जब हम दूसरी भाषाओं के शब्दों को, अरबी, फारसी और अंग्रेजी की खासकर इन तीनों भाषाओं के शब्दों को जब हम प्रयोग करते हैं तो हम पैर में बिंदी लगा देते हैं, और उस बिंदी का मतलब ये होता है कि हम उसको थोड़ा रगड़ के साथ बोलते हैं। जैसे हम इसको क्या बोलेंगे, ज़रा ज़मीन, और अगर हम बिना बिंदी के बोलेंगे तो जरा ज़मीन।